जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए सत्संग की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सभी का बहुत स्वागत है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी के इस ब्लेसिंग भरे चैनल पर। संगत जी, यहाँ पर गुरु जी की कृपा से गुरु जी की संगतों के प्यारे प्यारे से सत्संग साझा किए जाते हैं, जिससे गुरु जी सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण करते हैं और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण करते हैं। तो आइए आप इस ब्लेसिंग में शामिल हो जाइए और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिए, इसको शेयर कीजिए सारी संगतों के साथ। आज का प्यारा सा सत्संग वंदना अग्रवाल आंटी जी का है। इसमें आंटी जी ने अपने 2 एक्सपीरियंसेस गुरु जी महाराज जी के चरणों में समर्पित किए हैं। संगत जी ज़रूर सुनिए किस तरीके से गुरु जी ने उन्हें जन्म से ही ब्लेस किया हुआ है और कैसे गुरु जी हर चीज़ का समय निर्धारित करके रखते हैं। बहुत प्यारा और ब्यूटीफुल सत्संग है, इसको साथ संगतों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में आंटी जी का ब्लेस सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं एक बहुत प्यारा सा छोटा सा ब्लेस्ड सत्संग अपने गुरु मालिक का शेयर करने जा रही हूँ। आप गुरु जी की महिमा देखिए। जैसे मैं पहले भी ये चीज़ शेयर कर चुकी हूँ कि गुरु जी ने मुझे 7 नंबर से बहुत ब्लेस किया हुआ है। मतलब मैं बॉर्न भी 7th को हूँ, मेरी मैरिज भी 2007 में हुई थी। मतलब मेरी हर चीज़ में एक 7 ज़रूर होता है, चाहे वो मेरा अकाउंट नंबर हो, मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर हो, मेरे घर का नंबर 77 है। मतलब मेरी हर चीज़ में 7 है। गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया हुआ है। तो संगत जी, हमें पता नहीं होता कि गुरु जी से हम कब से जुड़े हैं। बस हमें ये पता होता है हमने उनका नाम लेना कब से स्टार्ट किया, बट जोड़ा तो उन्होंने है हमें। तो मेरी डॉटर संगत जी जैसे 11th में है, तो आज हम कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे थे, तो बच्चे बैठ के रिपोर्ट कार्ड, सर्टिफिकेट वो सब देख रहे थे, मतलब मेरे और अपने फादर के। तो मेरी डॉटर कहती है, मम्मा ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं? मैंने कहा हाँ बेटा। तो वो सर्टिफिकेट निकाल रही थी, मेरी रिपोर्ट कार्ड बचपन की 6th-7th क्लास की, वो सब चीज़ें निकल आई बाहर। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जब मैंने स्कूल में एडमिशन लिया, मेरे एडमिशन नंबर में 7, मेरे रोल नंबर में 7। मेरी बेटी कहती, मम्मा आपने एक चीज़ नोटिस की? मैंने कहा क्या बेटा? कहती देखो, आपके एडमिशन नंबर में 7, 127, आपका रोल नंबर 37, आपकी हर चीज़ में 7। मैंने कहा वाह वाह गुरुजी। मतलब मैं तो सोच रही हूँ अभी ब्लेस हुई हूँ, लेकिन पता नहीं आपने तो जन्म से भी पता नहीं कितने जन्मों से अपने साथ जोड़ रखा है, क्योंकि बॉर्न हुई तो 7th को। तो संगत जी, इनकी महिमा कभी समझ नहीं पाए हम। और मैं तो कहती हूँ कि दिन रात सुबह शाम भी अगर हम गुरु जी का शुक्राना करते हैं वो भी कम है। शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा। और गुरु जी ने इतनी मौज दे रखी है अपनी संगत को। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आज मैं इतनी खुश हुई ये चीज़ देख के कि हम तो गुरु जी सोच रहे थे अभी अभी 7 की ब्लेसिंग मिली है, पर अब आज जब सारे डॉक्यूमेंट्स खोले तो पता चलता है कि ब्लेसिंग देखो कब से आपको मिली हुई है, लेकिन हमारी वो चीज़ें नोटिस में ही नहीं थी। जैसे कहीं जाना है, फ्लाइट बुक कराते हैं, हमारा फ्लाइट नंबर 7 हो जाता है, ट्रेन के टिकट में 7 आ जाता है, सीट नंबर 7 होता है। मतलब मैं क्या बोलूँ, शब्द नहीं है गुरु जी का थैंक्स करने के। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बस ऐसी कृपा हम पर अपनी बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आइए सुनते हैं वंदना अग्रवाल आंटी जी का दूसरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपने गुरु जी का एक बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली कुछ टाइम से मैं प्री डायबिटिक आ गई थी, थोड़ा सा मेरे को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। तो बाकी गुरु जी की कृपा से धीरे धीरे सब चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। तो मैं वॉकिंग पे मेरा वॉक स्टार्ट हो गया था मॉर्निंग का संगत जी। तो मैं वॉक करने जब भी जाती थी तो हमेशा से गुरु जी को साथ ही जैसे कुछ भी बोल के निकलते हैं, लेके जाते हैं साथ। तो क्या हुआ था, वेकेशन चल रही है, समर वेकेशन, तो मॉर्निंग में थोड़ा आँख नहीं खुल पाई, तो बहुत लेट हो गई थी। तो उस दिन मैं वॉक पे जाने का मन नहीं हो रहा था, बट पता नहीं क्या ऐसा था कि इतना फोर्स गुरुजी ने किया कि नहीं जाना है। और जबकि घर के सामने ही हमारे पार्क है और बहुत धूप, 8:40 अराउंड, 8:35-40 अराउंड में निकली घर से। तो मैंने कहा इतना मॉर्निंग में इतनी तेज़ धूप है, मुझे नहीं जाना। बट अंदर से बार बार एक इंट्यूशन आ रही थी कि नहीं जाना है, खड़े हो। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ऐसे इस टाइम पर कभी भी वॉक करने नहीं जाती हूँ, या तो 7 o'clock या फिर इवनिंग में ऐसे जाती हूँ। तो मैं 8:40, 8:35 पे वॉक करने गई पार्क में और मैंने 2 राउंड्स लिए। और जैसे ही मैंने 3rd राउंड स्टार्ट किया, सामने से पार्क के गेट में से एक अंकल जी एंटर हुए। उनके भी हेड पे हेयर्स नहीं थे और थोड़ा एजिड थे वो।
और वो जब एंटर हुए तो मैं एकदम उनके सामने को आई जैसे उनके। तो वहाँ पे क्या हुआ था, जब मैं वहाँ आती हूँ उनके गले में बहुत सुंदर वाइट मोती की माला, जिसमें हमारे गुरुजी का इतना बड़ा पेंडेंट, और वो येलो चोले में जो स्वरूप मेरे पास घर में लगा हुआ है गुरुजी का, उसमें वो गुरुजी की स्वरूप में वो थी, उनकी स्वरूप था मतलब उनका। और मैं इतनी खुश और मैं ना होपलेस हो गई। और मैंने बोला अंकल आप गुरुजी वाले? तो कहते हाँ बेटे तुम भी? मैंने कहा हाँ जी अंकल, जय गुरुजी की। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक सत्संग शेयर किया कि एक आंटी ऐसे थी, जैसे पता नहीं गुरुजी की ना प्लानिंग थी संगत जी कि ये वॉक पे इस टाइम आएगी, मुझे इसको दर्शन देने हैं, ब्लेस करना है और इसको वहीं खड़े खड़े सत्संग भी सुनवा देना है 2-3 मिनट का। मैं इतनी खुश होती हूँ घर आके कि मैं कितनी गर्मी में पसीनों में हो रही, और मैं बार बार ये हो रहा है मैं नहीं जाऊंगी वॉक पे, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही। और फिर ज़बरदस्ती कोई शक्ति ऐसी कि खींच रही है कि नहीं उठो, जाओ जाओ। और ये गुरुजी की देखिए महिमा, उनको ब्लेस करना था, वहाँ बुला के दर्शन देने थे, इसलिए उन्होंने मुझे पूरे 8:40 पे 8:35 पे पार्क में बुलाया और वॉक करवाई। जबकि यूजुअली मैं इस टाइम पे कभी भी वॉक करने नहीं जाती। ऐसी महिमा है हमारे गुरुजी की, उनको पता है कि कब उनको किसको किस रूप में कैसे दर्शन देने। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी।